कहानी की शुरुआत इटली के शांत और खूबसूरत शहर रोम के नजारे से होती है, लेकिन ये खूबसूरती और शांति तुरंत टूट जाता है जब एंजो नाम का एक चोर इन गलियों से गुजरता है और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है क्योंकि वो मेरी रोलेक्स की महंगी घड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था, जिसे बेचकर वो अपनी रोजी रोटी चलाना चाहता था। भागते समय एंजो एक कचरा उठाने वाले क्रेन जहाज में छिपने की कोशिश करता है जो नदी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसे उम्मीद थी कि पुलिस हार मानकर चली जाएगी, लेकिन इसके बजाय वो जहाज में घुस आते हैं। कोई और रास्ता न होने की वजह से एंजो पुलिस से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिलता और वो चले जाते हैं। जब खतरा टल जाता है तो एंजो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो फिसल जाता है और नदी के नीचे एक रेडियो एक्टिव कचरे से भरे ड्रम टैंक में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे वहां से निकलने में काफी समय लगता है। हालांकि वो अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंच जाता है, लेकिन एंजो को बुखार, उल्टियां और तेज खांसी होने लगती है। उसे पता नहीं कि उसका शरीर एक खतरनाक काले पदार्थ से दूषित हो चुका है। अगले दिन हैरानी की बात यह होती है कि एंजो की तबीयत अचानक सुधर जाती है, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी सर्जियो को ढूंढने जाता है जो उसके अपार्टमेंट से एक मंजिल नीचे रहता है, ताकि वो उसे चुराई हुई घड़ी बेच सके। लेकिन सर्जियो घर पर नहीं होता। एंजो फैसला करता है कि वो सर्जियो के साइट पर उससे मिलेगा। सर्जियो एक माफिया गैंग का मेंबर है जिसका लीडर एक बेरहम आदमी फेबियो होता है, जो गलती करने पर अपने ही लोगों को मारने से जरा भी नहीं हिचकता। सर्जियो गैंग का सबसे वफादार मेंबर के रूप में जाना जाता है। उस सुबह फेबियो एक मीटिंग में यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि कौन इतना हिम्मत वाला है जो हवाई अड्डे से ड्रग की तस्करी कर सकता है। अब क्योंकि उनके गैंग में ये काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं होता, सर्जियो खुद ये काम करने का फैसला करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो एंजो से मिलता है और चुराई हुई घड़ी 1000 यूरो में खरीद लेता है। उसे पता है कि एंजो एक शातिर चोर है, इसलिए वो उसे ड्रग्स की तस्करी के मिशन में मदद करने के लिए कहता है। अब क्योंकि एंजो के पास मना करने का कोई कारण नहीं था, वो हाँ कह देता है, जिसके बाद सबसे पहले वो सर्जियो के साथ उसके घर से कुछ सामान लेने जाता है। वहाँ एंजो की मुलाकात एलिसिया से होती है, जो बहुत खुश होकर एक जापानी कार्टून स्टील जैक के बारे में बात करती है। पहले तो एंजो को उसका बर्ताव काफी अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि एलिसिया मानसिक रूप से परेशान है। हवाई अड्डे की ओर जाते समय सर्जियो बताता है कि एलिसिया को अपनी माँ की मौत के बाद से गहरा सदमा लगा है, जिस वजह से वो अक्सर असली दुनिया को अपने पसंदीदा एनिमे की दुनिया से जोड़ देती है और आसपास के लोगों को उस कार्टून के कैरेक्टर की तरह मानती है। इसके लगभग आधे घंटे बाद सर्जियो एंजो को हवाई अड्डे पर ड्रग का सौदा करने के लिए ले जाता है, लेकिन माहौल तब बदल जाता है जब उनमें से एक आदमी को ड्रग का ओवरडोज हो जाता है, जिसके बाद उसका दोस्त सर्जियो से उसे अस्पताल ले जाने को कहता है। लेकिन सर्जियो उसकी मदद करने के बजाय उसे एक सुनसान बिल्डिंग में ले आता है और पहले सौदा पूरा करने के लिए कहता है। लेकिन उस कलुआ आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे समझे सर्जियो पर गोली चला देता है। एंजो जो ये सब देख रहा था, उसे भी गोली लगती है और वो ऊपरी मंजिल से नीचे गिर जाता है। लेकिन हैरानी की ये बात है कि वो इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ होता है और गोली लगने के बावजूद वो एकदम सही सलामत होता है, जिसके बाद वो हैरान होकर वहाँ से भागने लगता है और अपने अपार्टमेंट लौटता है। घर पहुँचने पर फिर से वो एलिसिया से मिलता है, जो अभी भी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। लेकिन एंजो उसे हकीकत नहीं बता पाता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आने के बाद वो अपने कंधे को देखता है जहाँ उसे गोली लगी थी, और अजीब बात ये है कि उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा होता। इसके बाद वो सोफे पर बैठकर फिल्मिटी की मूवी एक्सप्लेन का मजा ले रहा होता है, तुम लोगों की तरह। लेकिन उसी वक्त एलिसिया उसके दरवाजे के बाहर शोर मचाने लगती है। गुस्से में एंजो अपने लोहे के दरवाजे की ओर जाता है और उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है और वो लोहे का दरवाजा एक झटके में टूट जाता है। तभी एंजो को एहसास होता है कि अब उसके पास असाधारण शक्ति है। दरअसल ये शक्ति उसे रेडियो एक्टिव कचरे से भरे ड्रम टैंक में गिरने की वजह से मिली होती है। इस चीज को यकीन में बदलने के लिए वो फ्रिज को हिलाता है, जो उसे काफी हल्का लगता है। फिर वो एक मोटे लोहे की रॉड को भी आसानी से मोड़ देता है और आखिरी में उसे एक एटीएम लूटने का ख्याल आता है, जिसके बाद एंजो हुडी और मास्क पहनकर एक एटीएम मशीन चुराने जाता है और अपनी शक्ति की वजह से उसे आसानी से उखाड़कर अपने घर ले जाता है और एटीएम से मिले पैसे से पिज्जा बर्गर खाता है और ग्रोसरी का ढेर सारा सामान घर ले आता है। अगले दिन उसे ये देखकर हैरानी होती है कि उसका गोली का घाव पूरी तरह गायब हो चुका है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद जब वो अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो देखता है कि फेबियो का गैंग एलिसिया को परेशान कर रहे हैं, जो कि सर्जियो का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ड्रग्स का पैकेट लेकर वापस नहीं लौटा। फेबियो खुद दबाव में है क्योंकि उसे नूनजिया, जो कि उससे भी बड़ी हरामी गैंग की लीडर है, उसे उसके पैसे वापस करने हैं। एलिसिया से उसके पिता के बारे में पूछा जाता है, यहाँ तक कि वो लोग उसके साथ दुष्कर्म करने की भी सोचते हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ बुरा हो, एंजो हुडी और मास्क पहनकर खिड़की तोड़कर आता है और फेबियो के गुंडों को उठा उठाकर पटकने लगता है।
फैबियो उसकी ताकत देखकर डर जाता है और उसके पैरों पर हमला करके वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर की एक उंगली कट जाती है। लड़ाई के बाद एंजो एलिसिया को फैबियो के खतरे से बचाने के लिए अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। मासूम एलिसिया उसे एनीमे कैरेक्टर स्टील जैक का हीरो समझने लगती है। इस बीच एंजो अपनी कटी उंगली को टेप की मदद से जोड़ने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि उसकी उंगली भी उसके गोली के घाव की तरह ठीक हो जाएगी। एलिसिया एंजो के अपार्टमेंट में पैसा का पहाड़ और एटीएम बॉक्स देखकर हंस पड़ती है। वो एंजो को सलाह देती है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करे, न कि चोरी के लिए। उसकी ये बात एंजो को याद दिलाती है कि एलिसिया का पिता सर्जियो गोली लगने के बाद मर चुका है। उस रात एंजो को नींद नहीं आती और वो सर्जियो की एक बॉक्स खोलता है जिसमें उसे एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है जो शायद फैबियो के गैंग की कोई प्लान से जुड़ा है। अगले दिन एंजो एलिसिया को एक अनाथालय स्कूल में छोड़ देता है ताकि उसका ध्यान भटका रहे और अपने पिता को भूल जाए। एलिसिया पहले तो मना करती है, लेकिन जब एंजो उसे शाम को प्रिंसेस ड्रेस खरीदने का वादा करता है तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ फैबियो और उसके गुंडे एक रील देखते हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जिसमें वही हुडी वाला आदमी था जिसने उनकी कुटाई की थी। वो लोग उसकी पहचान करते हैं और सर्जियो के गायब होने का पता लगाने में लग जाते हैं। दूसरी ओर एंजो अपनी चोरी की हरकतें जारी रखता है और जब रात को वो अपनी पसंदीदा फिल्म देखने जाता है तो उसे एक एनीमे की कैसेट मिलती है जिसे एलिसिया भूल गई थी, और जब वो पहली बार एनीमे देखता है तो वो उसे काफी पसंद आती है। दूसरी तरफ लगातार नूंजिया गैंग के गुंडे पैसों के लिए फैबियो को परेशान कर रहे थे और आखिरकार दबाव में आकर फैबियो सर्जियो के साथ बनाई गई पुरानी प्लान के मुताबिक कैश वैन को लूटने का फैसला करता है और अपने गुंडों के साथ फैबियो हथियारों के साथ सड़क के मोड़ पर तैयार रहता है। लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, कोई और उस गाड़ी को रोककर पैसे लूट लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि एंजो ही होता है। एंजो इस लूट के पैसे से कई नई चीजें खरीदता है, जिसमें एक बड़ा सा होम थिएटर प्रोजेक्टर भी शामिल है और साथ ही स्टील जैक एनिमे की पूरी डीवीडी सीरीज भी खरीद लेता है, क्योंकि वो अनजाने में एलिसिया की तरह उसका दीवाना हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि वो इसे पूरा देख पाए, पुलिस उसके अपार्टमेंट पर आ धमकती है। एंजो घबरा जाता है, लेकिन पता चलता है कि पुलिस सिर्फ एलिसिया को छोड़ने आई थी, जो अनाथालय से भागकर इधर उधर भटकती हुई पाई गई थी। पुलिस वाला उसकी मेंटल हेल्थ को देखते हुए एंजो को उसकी देखभाल करने की सलाह देता है। एलिसिया अपार्टमेंट में वापस आकर खुश हो जाती है और एंजो, जिसे वो हीरो मानती है, वो उसे पसंद करने लगती है। एंजो भी एलिसिया से आकर्षित होने लगता है और दोनों साथ में एनिमे देखते हैं। लेकिन अचानक एलिसिया को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है और एंजो को पता चलता है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसका कई बार यौन शोषण हुआ था, जिसने उसके दर्द को और बढ़ा दिया। जिसके बाद एंजो उसे शांत करता है और उसकी सुरक्षा के लिए अपने साथ रखने का फैसला करता है। अगले दिन एंजो उसे प्लेग्राउंड में घुमाने ले जाता है, जो उसके पिता के साथ बचपन की यादों से भरी होती है। एलिसिया अभी भी सोचती है कि उसका पिता एनीमे की तरह नरक की गुफा में है। इस तरफ फैबियो का एक साथी उसकी लीडरशिप से तंग आ चुका है और वो फैबियो को अपना घमंडी रवैया छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन उसकी सलाह मानने के बजाय फैबियो उसे अपने पालतू जंगली कुत्तों से मरवा देता है। दूसरी ओर एंजो एलिसिया को मॉल ले जाता है ताकि वो खुश हो सके। एलिसिया, जो पहले आसानी से घबरा जाती थी, अब वो खुलकर हंसने लगती है। एंजो अपने वादे के मुताबिक एलिसिया के लिए एक प्रिंसेस ड्रेस खरीदता है। ये पल उनके रिश्ते को और मजबूत कर देता है। एंजो, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, उसे जीने की एक वजह मिल गई है, जबकि एलिसिया को रक्षक मिल गया जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। लेकिन एंजो और एलिसिया की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एलिसिया एंजो से अपने पिता सर्जियो को नर्क की दुनिया से लाने की जिद करने लगती है। एंजो गुस्सा हो जाता है और अनजाने में कह देता है कि सर्जियो मर चुका है। ये सुनकर एलिसिया नाराज हो जाती है और अकेले ट्राम में चली जाती है। एंजो तुरंत उसका पीछा करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्राम को रोक देता है, सिर्फ माफी मांगने के लिए, इसकी परवाह किए बिना कि उसकी असलियत खुल सकती है। और होता भी ऐसा ही है। उसकी इस हरकत को लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और लोगों को वो एटीएम लूटने वाला सुपर विलेन लगने लगता है। दूसरी तरफ मजबूरी में फैबियो मार्सेलो नाम के एक लेडी बॉय से कर्ज लेने का फैसला करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त नूंजिया और उसके गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और उस लेडी बॉय को गोली मार देते हैं, जिसके बाद वो लोग फैबियो को जिंदा जलाने की सोचते हैं, जिससे फैबियो बुरी तरह डर जाता है। लेकिन नूंजिया सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी वक्त वो लेडी बॉय, जो गोली लगने के बाद भी जिंदा होती है, वो नूंजिया के गैंग पर हमला कर देती है। आगे खुद ही देख लो। नूंजिया के गुंडों को मारने के डर से फैबियो अपने ठिकाने पर लौटता है, लेकिन वहां का माहौल देखकर वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसके सारे गैंग मेंबर मर चुके हैं। उसी वक्त टीवी पर सुपर विलेन की न्यूज चल रही होती है और फैबियो को पता चलता है कि वो एंजो ही है। इधर एंजो भी वायरल होने के बाद एलिसिया को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर भागने का फैसला करता है, लेकिन फैबियो और उसका एक बचा साथी ताजी चुपके से उनका पीछा करते हैं। एंजो और एलिसिया एक होटल में रुकते हैं, लेकिन आराम करने से पहले उन्हें किसी का फोन आता है और आगे
हाँ, अचानक फेबियो वहाँ टपक पड़ता है और एंजो को बेहोशी की गोली मार देता है, जिसके बाद ताजी एलिसिया को अगवा कर लेता है। कुछ देर बाद जब एंजो होश में आता है तो वो खुद को टेप से बंधा हुआ पाता है। फेबियो उसे एलिसिया की लाइव वीडियो दिखाता है और उसकी सुपर पावर के बारे में पूछताछ करता है, क्योंकि वो भी वैसी ताकत पाना चाहता है। पहले तो एंजो चुप रहता है, लेकिन एलिसिया की जान बचाने के लिए उसे अपनी शक्ति का रहस्य बताना पड़ता है, जिसके बाद एंजो फेबियो को उस नदी के किनारे ले जाता है जहाँ उसे अपनी सुपर पावर मिली थी। फेबियो को सब कुछ बताने के बाद एंजो एलिसिया को छोड़ने को कहता है, लेकिन फेबियो को लगता है कि एंजो उसे चूतिया बना रहा है, इसलिए वो एलिसिया को छोड़ने से साफ मना कर देता है जब तक कि उसे शक्तियां नहीं मिल जाती। कार के अंदर एलिसिया बाथरूम का बहाना बनाती है और जब ताजी उसकी रस्सी खोलने जाता है, एलिसिया बड़ी चालाकी से ताजी पे हमला कर देती है। बताओ, इसे हम अब तक पगली समझ रहे थे। मजबूर हालत में एंजो को लगता है कि अब उनकी किस्मत फेबियो के हाथ में है, लेकिन तभी नूनजिया अपनी गैंग लेकर अचानक वहाँ पहुँच जाती है, जिससे देखकर फेबियो की पैंट गीली हो जाती है और वो मदद के लिए ताजी को आवाज लगाता है, लेकिन ताजी की टिकट तो पहले ही कट चुकी होती है। गोलीबारी के बीच एलिसिया एंजो की ओर भागती है, लेकिन इस अफरा तफरी में उसे भी गोली लग जाती है। एंजो को गहरा सदमा लगता है। उसे नहीं पता कि नूनजिया और फेबियो के बीच क्या विवाद था, लेकिन उनके बीच एलिसिया भी शिकार बन गई। रोते हुए एंजो एलिसिया से माफी मांग